नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब पूरे हथेली विश्लेषण में दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये बात आपको बतानी जरूरी है कि जब भी हथेली में बहुत सारी रेखाएं देखने को मिलती है जो एक दूसरी रेखाओं को काट रही होती हैं, इन सबके अतिरिक्त बहुत सारे चिन्हों का निर्माण होता है, लेकिन ये सभी तरह की रेखाओं को चिंता व बाधा रेखा कहते हैं। जब आप जैसे जातक बहुत ज्यादा नर्वस देखने को मिलते हैं, एंजाइटी, किसी तरह की चिंता, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, भविष्य का कोई निर्धारण ना होना, डर भय चिंता, उन्हीं सब कारणों से आना, तो इन सब तरह के तत्व निर्मित होते हैं जो चिंता रेखा के रूप में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर चिंता होने के जीवन में सबसे जो मुख्य कारण आपके हथेली में दिखाई दिया है वो है आपका चंद्रमा और बाहरी मंगल, क्योंकि अंततः आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से ही प्रारंभ हुई है। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि चंद्रमा के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ एक दूसरी रेखाओं को अथवा भाग्य रेखा को काट रही है। इस कंडीशन में मन बहुत ज्यादा चिंतित और विचलित देखने को मिलता है, जिसके कारण डर भय चिंता हमें किसी भी रूप से कभी भी आकर के सताती है। जीवन में किस तरीके का धन आएगा, धन का क्या उपयोग रहेगा, यह आपकी यह चंद्र की भाग्य रेखा दर्शा रही है। और यह मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित करती है, जिसके कारण आप जैसे जातक खर्च करते समय या जीवन में कोई निर्णय लेते समय बहुत ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, अपने मन के मुताबिक काम करते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि आपके जो अपर पोर्शन और मिडिल पोर्शन है ये पूरा का पूरा वीक हो चुका है, जिसके कारण प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता है। अब आपने अपने मन के अनुसार काम तो कर लिया, ये भाग्य रेखा आपको मन के अनुसार काम करवा देगी, लेकिन क्या मन के अनुसार किया गया काम का फल अच्छा मिलेगा? तो उसका अभी आंसर नो में आ रहा है, क्योंकि हृदय रेखा पे भाग्य रेखा पूर्ण रूप से आपकी रुकी हुई है, जो एकदम एंड रिजल्ट आने के पहले होने वाले रुकावट को दर्शाता है, काम बनते बनते बिगड़ता है। अब यहाँ पर होता है भविष्य को लेकर के चिंता, और जो भी धन आता है वो इन्हीं सब कारणों से आपके अधिकतर लोन डेब्ट जैसी चीजों को क्लियर करने में या दूसरे तमाम तरह के व्यय में जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मन के अनुसार काम तो हो गया, लेकिन अंततः वो चिंताएं जो होने लग गई बाद में, उसके कारण इधर पर आड़ी रेखाएं निर्मित हो रही हैं। यहाँ पर टेम्पल जैसा साइन नहीं है, ये सब एक दूसरे को रेखा काटते हुए स्क्वायर और ट्रायंगल जैसा तमाम तरह के साइन बना देती हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट रिजल्ट देने वाले साइन है वो अधिकतर मामलों में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के अतिरिक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखना है, खासकर खर्चों के विषय में, सुख सुविधा अर्जित करने के विषय में। इस मन को अत्यधिक कार्य में लगाना है धना अर्जन के योगों को निर्मित करने के लिए, ताकि यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्लॉकेज कहाँ क्रिएट किया कि मन की सुन रहे हैं लेकिन मन की नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन में फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस आने से अब आपको बचने लगेगा। और दूसरा, धनार्जन के योग जो हम निर्मित करेंगे या अत्यधिक अपना सारा मन या कर्म में लगाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा, क्योंकि उससे मौका ही नहीं मिलेगा सोचने विचारने का बहुत ज्यादा। हुआ यह है आपकी हथेली में कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, एक तो ये शॉर्ट कैटेगरी की है, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर, हर बात की जड़ तक जाने की योगों को नहीं निर्मित करती है। इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट पे ज्यादा फोकस करते हुए पाए जाते हैं। अब ये ऊपर से हो गई डिक्लाइन, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर आपकी झुक गई। तो जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसे चंद्रमा की तरफ देखती है तो ये बहुत ज्यादा कल्पनाओं को निर्मित करता है। आप जैसे जहां तक जॉब में सफल नहीं हो पाते, कारण ये रहता है कि जॉब में वो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी पूरी स्किप होने लगती है, और ये पाम जॉब के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अभी बतलाया जाएगा। तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को अच्छा करना है, मन की शुद्धि करनी है, मन की शांति करना है, मन को निश्चिंत करना है, और मन लायक काम के अतिरिक्त हमेशा अपने मन को विचलित होने के बजाय बहुत ज्यादा व्यस्त रखना है। ये करने से आपका जो भाग्य जनरेट हुआ है वो काफी मजबूत हो जाएगा। डायरेक्ट इसका जब कनेक्शन होगा सैटर्न से या जुपिटर से, तब देखिए क्या चांदी आपके जीवन में होगी, जितनी बाधाएं तकलीफें कैसे धूमिल होने लगेगी, और कैसे मनोवांछित फल मिलने के अतिरिक्त सुख शांति जैसी चीजें आएगी। जो एंजाइटी से भी आप गुजर रहे हैं वो उसके पीछे मुख्य कारण यहाँ पर चंद्रमा। वैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसी चीजों का कारक माइंड लाइन पे राहु लाइन होती है, जो बहुत ज्यादा इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और तमाम तरह के स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन जब हमारा खुद का मन भी बहुत ज्यादा विचलित होने लगता है तो उसके ऊपर भारीपन आना शुरू होता है, और वो भारीपन अंततः ऐसी तमाम तरह की तकलीफें लेकर के आ रहा होता है। तो जब हम अपने जड़ को ही अच्छा कर लेंगे तो बाकी सभी तरह की चीजें अपने आप सुव्यवस्थित ढंग से हो जाएगी। तो पहले इसको हमें ठीक करना है। दूसरा, आपके जो मंगल का क्षेत्र है, बाहरी मंगल,
ये बतलाता है कि आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु की स्थिति क्या रहेगी, मानसिक बल आपका क्या रहेगा, किस तरह की सहन शक्ति रहेगी, किस तरीके से आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकर के चलेंगे, एंड रिजल्ट आपका एट द एंड माइंड के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर भी हुआ यह है कि बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हुई जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है और अंततः रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों से मुक्ति दिलवा देती है या फिर इन विषयों में विजय दिलाती है। लेकिन यहाँ पर आप पाएंगे कि तमाम तरह की आड़ी रेखाएं हैं और अब ये आड़ी रेखाएं इन्हीं सब प्रोग्रेस लाइन को काटने लग रही है मार्स पे। तो इसी कारण से लोन पे लोन ये जो साइकिल होता है ये कंटिन्यू हो जाता है और एक सपोर्टिव माइंड लाइन आपकी आई है जो मार्स से कनेक्टेड है। ये रेखा का काम है बल बुद्धि को बढ़ाना, यानी बुद्धि से रिलेटेड सभी तरह के तत्वों को मजबूत करना, जैसे सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी या प्रेशराइज सिचुएशन को टैकल करने की कैपेबिलिटी, तमाम तरह के स्ट्रगलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूलनेस एंड कामनेस ला करके सिचुएशन में एट द एंड अपने पक्ष में बात लाने की कैपेबिलिटी। इस माइंड को बल प्राप्त करने के लिए रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रिलैक्स ये ऐसे नहीं होता है कि हम हमारे लाइफ में कोई इशू ना हो तब ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होता है और ज्यादा प्रेशर लेने की। तो प्रेशर भी मल्टीपल यहाँ पर टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ये रेखा आपके हिम्मत हौसला जुनून जैसी तमाम तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए आई हुई है। इसीलिए इस कंडीशन में हमें वर्किंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है और ज्यादा एफर्ट्स अपने काम में डालने की या रिसर्च करने की, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की यहाँ पर जरूरत है जो आपको वर्थ इट बना सके। तो जितना ज्यादा आप अपने जीवन में अभी लर्निंग स्किल स्पेशलाइजेशन टैलेंट जैसी चीजों को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, अपने विकास पर ध्यान देंगे, तो ये रेखा किसी तरह का रोग ऋण शत्रु जैसी चीजें हावी नहीं होने देगी। और बस ये दोनों कंडीशन जैसे ही अच्छी होती है तो आपकी लक लाइन और माइंड लाइन एकदम स्ट्रांग हो गई, तो ओवरऑल आपका फॉर्च्यून राइज हो गया, आप अपने बेस्ट से बेस्ट वर्जन के रूप में देखने को मिलेंगे और ये सभी तरह की बाधाएं चिंता रेखाएं फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में लगे रहेंगे और लगातार अपग्रेडेशन ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। यही दो सबसे मजबूत रेखाएं रहेंगी जो आपके भाग्य को या जीवन को पूर्ण रूप से तब्दील करने वाली रहेगी। तो हमें इसी पर सर्वाधिक ध्यान देना है। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में अच्छी खासी गई हुई है, यानी लॉन्ग कैटेगरी का है। थंब भी आपका 90 डिग्री एंगल लिया हुआ है प्लस लॉन्ग कैटेगरी का है। इस कंडीशन में पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है, सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यताओं को ये बढ़ाता है। फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का बेसिकली ये नेचर देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति माहौल लोगों के हिसाब से ढलने की योग्यता आ जाती है। तुरंत निर्णय लेना या सोच समझ विचार कर काम करना, यानी इस कंडीशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हीं सारी चीजों के कारण सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को मजबूत करता है। यहाँ पर जो चीज जरूरी है तब वो कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म फिंगर और लॉन्ग टर्म फिंगर के दोनों तरह के गुण यहाँ पर आ जाते हैं, जो एडजस्टिंग टाइप का नेचर आपको क्रिएट कर देता है और ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने की टेंडेंसी को अपग्रेड करता है। फिंगर के बीच में इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को यहाँ दर्शा रहे होते हैं, क्योंकि यह ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है और जब जो चीज की अत्यंत जरूरी होती है, आवश्यकता होती है, वो कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता है। जहां कुछ रुपए जाने चाहिए वहां पर ज्यादा पैसा भी जाता है। तो इन सब कंडीशन को ठीक करने के लिए हमेशा पैसा फंसा करके ही रखना चाहिए। जितना जेब भरा रहेगा, जितना फ्री पैसा रहेगा, वो उतना ही गायब होता जाएगा। जितना हो सके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया करें, लेकिन पैसा फंसा रहेगा तो अच्छा आपका रहेगा, पैसों का सदुपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के थ्रू ज्यादा सक्सेस ग्रोथ और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी यहाँ पर देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए आप जैसे जातक सेंसिटिव और इमोशनल भी देखने को मिलते हैं। सपोर्टिव और केयरिंग टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई हुई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को ये इंप्रूव करेगा। मरकरी अमाउंट पे भी मल्टीपल लाइंस आपके अवेलेबल हो रही हैं, जिसके कारण ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंसेस को डेवलप कर रहा है। और इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू या किसी तरह का सर्विस देना, कंसल्टेशन करना, एज अ मीडिएटर कोई काम करना, यानी किसी भी तरह के काम का मालिकाना हक आप ही के पास होना, ये साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि रेगुलर इनकम लाइफ में जनरेट होगी। प्लस सन के सपोर्ट के भी कारण आपको नेम, फेम और सक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ
फर्स्ट से स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और इस कंडीशन में आप जैसे जब तक कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। सूर्य यहाँ पर यह बतलाना चाहते हैं कि जितना ज्यादा तप व संघर्ष रहेगा जीवन में, लगातार किसी काम में लिप्त रहेंगे, उतने बड़े स्तर की सफलता आपको मिल जाएगी। कंडीशन इधर ही सिर्फ ये है कि अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस होते रहना चाहिए, और ज्यादा सीखते रहने, आगे बढ़ते रहने की ललक व योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। तब इसका संपूर्ण रूप से पूर्णतः लाभ आपको मिल सकेगा, जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस में कन्वर्ट हो सकेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी को बिल्ड करेगी, लेकिन इस सब तरह की आड़ी रेखाओं में दिक्कत ये होती है कि हमारा नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं हर विषय में हावी पड़ने लगता है। साथ ही साथ ये रेखाएं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी बिल्ड करती है, जो कि हमें फिर रिलेशन डिस्टर्ब करता है, और देन आफ्टर हमें आइसोलेशन भी फेस करना पड़ जाता है। इन सब तरह की आड़ी रेखाओं को जड़ से मिटाना है तो सकारात्मक सोच रवैया हर विषय में रखना चाहिए, कूलनेस, कामनेस अपने नेचर में मेंटेन रखना चाहिए, और लगातार रिलेशन बिल्ड करने में या नए रिलेशन क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के काम आएंगे, समूह से जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा भाग्योदय आपके जीवन में रहेगा। क्योंकि चाहे हम मून लक लाइन ले लें जो समाज को, बाहरी दुनिया, लोगों को दर्शाता है, चाहे हम मरकरी लाइन ले लें जो उन सबको किसी तरह का लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, जैसे बिजनेस हुआ, और चाहे हम सन लाइन ले लें कि जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगा वो लोगों के द्वारा मिलेगा। इसीलिए आपको रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये सब तरह की चीजें भाग्योदय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं पूछ पूछ के काम करने की आदत अभी भी आपके अंदर है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, या अपने सोच पर अमल करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट, घबराहट आ जाती है। जितना ज्यादा खुद का विकास करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, अपने इसीलिए कहा गया लर्निंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, इस माइंड को एक्टिव करेंगे, उतना ज्यादा यह इशू को खत्म करेगा, जिसमें एंजाइटी, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, डाउट्स, ऐसी तमाम तरह की चीजें खत्म हो सकेगी। और फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। इतनी ज्यादा बड़ी लाइन निकली है यहाँ से कि पूरी लाइफ लाइन की एनर्जी को ये डिस्टर्ब करती जा रही है। जब लाइफ लाइन की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, या हार्ड लाइन थोड़ा सा फैलने लगे, या नीचे की तरफ रेखा आने लगे, तो यह हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और डायबिटीज का इशू क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो इन सब चीजों से सावधानी के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, और वरी फ्री अपने आप को अत्यंत रूप से रखना चाहिए, ताकि शुक्र पर यह आड़ी रेखा खत्म हो सके। शुक्र कारक होते हैं संजीवनी के, किसी भी तरह की समस्या को जड़ से मिटाने और पूर्ण रूप से ठीक कर ऊपर उठाने की क्षमता शुक्र में है। और इतनी सारी आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर जाती है, जो रिप्रेजेंट करती है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और एंजाइटी। अब इन सब चीजों से होता क्या है कि रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा फिर परफेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। पार्टनर को लेकर के या अपनों को लेकर के पॉजिटिवनेस को ये बढ़ा देता है। अगेन यहाँ पर स्ट्रेस आ गया। ये सारी चीजें फिर प्लेजर फुलफिल नहीं होने देती, लाइफ लग्जरियस कंफर्टेबल नहीं हो पाती, सब कुछ होते हुए भी स्ट्रेस वरीज रह ही जाता है। तो ये सारी चीजें ठीक होती है हमारे अंदर से, ना कि किसी तरह के बाहरी तत्व से। तो अंदर से जितना ज्यादा आप शांत होते जाएंगे, चिंता मुक्त होते जाएंगे, सारा इम्पैक्ट यहाँ पर आपकी लाइंस के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। और शुक्र जितना जल्दी अच्छा होता है, उतना जल्दी आपको पार्टनर, मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सभी तरह की चीजों का सुख मिलने के साथ से लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन मिलेगा। थंब का जब साइज अच्छा देखने को मिलता है तो लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है गहन अध्ययन करने की क्षमता। थंब में मजबूती है लेकिन माइंड में मजबूती नहीं है, वो मजबूती हमें चाहिए, तब जाके ये दोनों कोऑर्डिनेट करके एक्यूरेसी आपके लाइफ में लेकर के आएंगे, जो होती है सटीकता। निर्णय लेने में, योजना बनाने में सटीकता आने शुरू होगी। और थंब पीछे को जब बैंड होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी को कंफर्म ही कर देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग है, उस हिसाब का आपका नेचर, पर्सनैलिटी, माइंडसेट बिल्ड होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अब जैसे स्टबर्न टाइप का नेचर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सराउंडिंग बहुत अच्छा रहना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने से कहीं गुना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आपका हो जाए, संगति अच्छी मिल जाए। जितना बड़ा आप अपने आप को देखना चाहते हो, उससे कहीं गुना बड़े लोगों के कांटेक्ट में आने की कोशिश करें। ये थंब ऐसा है जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग देता है व्यक्ति को। जैसे दूसरों की इमोशन, दूसरों की फीलिंग, दूसरों की बातें, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को काफी हाई करता है। तो इस थंब को गाइडेंस की और सराउंडिंग की प्रॉपर जरूरत है।
देन आफ्टर ये क्रिएट करेगा आपके माइंडसेट को, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइंड लाइन को मजबूत करेगा, और ये माइंड जैसी मजबूत होता है भाग्योदय उस दिन आपका हो जाएगा। यहाँ पर योग का साइन बना हुआ है, तो दिन भर में थोड़ा समय मेडिटेशन या प्राणायाम में जरूर देवें। साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट, पैशन, आर्ट को डेफिनेटली फॉलो करें। ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को बढ़ाएगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आप लाइफ में गेन यहाँ कर सकेंगे, और तर्क वितर्क करने की क्षमता का उपयोग अच्छा कर सकेंगे, यानी लॉजिक सही जगह आपका बैठ सकेगा, जिसके कारण आपको आपके पक्ष में अधिकतर कार्य होते हुए या निर्णय सही, योजना सही साबित होते हुए देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपके पाम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पूरा स्क्वेरिश हैंड है आपका, जो हार्ड वर्किंग नेचर के थ्रू ही एक्सट्रीम सक्सेस देता है। इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं। एयर एलिमेंट हैंड का जो मेन मोटिव लाइफ का होता है वो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और बहुत ज्यादा लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को गेन करना, यानी ओवरऑल ऐसी सभी तरह के तत्व को जीवन में लेकर के आना जो सिक्योरिटी दे सके, सुकून व शांति दे सके, चाहे वो तमाम तरह की लग्जरीज या मटेरियलिज्म हो, चाहे मैरिड या फैमिली लाइफ हो, चाहे बाहरी दुनिया लोग हो। किसी के लाइफ में इशू क्रिएट नहीं करते और अपने लाइफ में भी इशू नहीं चाहिए। हमेशा आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जैसी चीजों का एक्सचेंज करना, नई नई चीजें सीखना, जानना। अगर आप जैसे जातकों के जीवन में अपग्रेडेशन रुक जाए, लर्निंग रुक जाए, लोगों के साथ उठना बैठना, तमाम तरह के रिश्ते नाते दूर होने लगे और सिर्फ कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही उलझे रह जाए, तो ये लाइफ को खत्म करना शुरू करता है। जीवन जीने की इच्छा जैसे तमाम तरह के रस जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, जिसके कारण डिसइंटरेस्ट आने लगता है। तो यहाँ जो मेन मोटिव है एयर एलिमेंट हैंड का वो होता है गुरु तत्व। गुरु तत्व यानी ज्ञान अर्जित करना, अपने आपके जीवन में बहुत बड़ा, अपने आप को लगातार बढ़ाते रहना, हर तरह की दिक्कत, परेशानी, समाधान यानी समस्या का समाधान होना, उस तरह की सिक्योरिटी गेन करना मेन मोटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब इन सब के अनुसार आप जैसे जातक जैसे स्क्वेरिश हैंड है, ये हार्ड वर्किंग नेचर दिया, तो चाहे कितना भी कम रिसोर्सेज हो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी लेंगे। डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर रहता है, क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो यहाँ जरूरत है क्या, हमें जरूरत है प्रैक्टिकल होने की, बिजनेस माइंडेड होने की, बहुत ज्यादा सेंसिटिव और नर्वस यहाँ नहीं होना है। अब जैसे यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है ये बहुत बार सैटर्न पर आकर के क्यों ब्रेक ले रही है, क्योंकि सैटर्न बार बार आपको बतलाना चाह रहा है कि आप करियर ओरिएंटेड होइए, सेल्फ सेंटर्ड होइए, मनी माइंडेड होइए, अपना उद्धार करने के बारे में पहले अपना फायदा देखने की चेष्टा बल को बढ़ाइए। अब एट द एंड ये सब रेखा जुपिटर की तरफ झुकी, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाती है। कोई खराबी नहीं है, इन सबका उपयोग अच्छे से ही इंसान करते पाए जाते हैं, जैसे अपने काम में ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीजें बहुत अच्छी यहाँ पर होती हैं। दूसरों के लिए सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। लेकिन यहाँ सैटर्न ये बता रहे हैं कि अपना उद्धार पहले आपको करना है, तो खुद का उद्धार होगा तब जाके आप अभी अच्छे से दूसरों का उद्धार कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो यानी इमोशंस को वेल मैनेज करना है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, यानी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, उसके बजाय रिसर्च कर लीजिए, नए टैलेंट, स्किल, आर्ट को फॉलो कर लीजिए, नए तरह के लर्निंग कर लीजिए। ये चीजें आपके लाइफ में एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है लगातार प्रोग्रेस करने के लिए। जुपिटर माउंट के ऊपर में इन सब तरह की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, ईश्वर के निकट लेकर के जाती हैं, दुआएं बहुत जल्दी लगती भी हैं, क्योंकि यह पुण्य को बढ़ाता है। जैसे दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, दूसरों का कष्ट परेशानी समझना, हमेशा सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति रखना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर भी होते हुए देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज का भी होता है, पार्टनर पास्ट लाइफ से आते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं, इसलिए मैरिज बहुत अर्ली या बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि मार्स का भी जब कनेक्शन होता है तो ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। तो इस कंडीशन में निश्चिंत रहिए, आपकी मैरिज बहुत अच्छी होने वाली है। बाय मतलब आपके एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग मैरिज होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल, केयरिंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मून लक लाइन में बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग लाभ मिलता है। वैसे ही पार्टनर बाहर से ही आए हुए रहते हैं जो अपने साथ बहुत ज्यादा फॉर्च्यून लेकर के आते हैं, और फॉर्च्यून राइज देन आफ्टर मैरिज होते हुए देखने को मिलता है। धार्मिक यात्राएं करना, लगातार किन्हीं भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना, मंदिर जाना, ये सब तरह की चीजें आपको लाइफ में हैप्पीनेस ला करके देगी, भाग्य को बढ़ाएगी, और बड़े बड़े एनजीओ ट्रस्ट से जुड़ करके कार्य करने से आपको जीवन में और बड़े अपॉर्चुनिटीज आते हुए या कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होते हुए और उनसे भी लाभ मिलते हुए देखने को मिलेगा।
दूसरी तमाम तरह की प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपको एम्बिशियस नेचर दे रही है, तो हमेशा बड़ी सोच बड़ी नियत रखें, तभी जाकर के हिम्मत हौसला भी आएगा और तभी जाकर के रेखाएं भी एक्टिव होगी जो लगातार प्रमोशन ग्रोथ अपग्रेडेशन रिसोर्सेज लाइफ में देती है। तो जितनी बड़ी सोच नियत रहेगी उतना बड़ा जीवन यहाँ पर आपका निर्मित होते जाएगा। और एट द एंड यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन आ ही चुका है, तो ये कॉम्बिनेशन भी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 40 और 42 के इस तक आते आते हर विषय के रिगार्डिंग लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगी, जैसे पद प्रतिष्ठा सम्मान और खासकर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है सर्वप्रथम लर्निंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिगार्डिंग तमाम तरह की एक्टिविटी और बड़े एनजीओ ट्रस्ट या बड़े समूह से जोड़ने की टेंडेंसी। ये सब तरह की चीजें आपके भाग्य को मजबूत करेगी। और एट द एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा? सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम आपको फिर रुकने नहीं देगा, और जो बाल बाल आपके काम रुक जाते हैं बनते बनते, ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें खत्म होगी, वरीज खत्म होगी, बीच में जो रुकावटें हैं, अधिक खर्च व्यय है, ये जितने भी ऐसे नकारात्मक तत्व हैं जो डिस्टरबेंस लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप से आपके खत्म हो सकेंगे। तो इसीलिए आपका जुपिटर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है और पार्टनर भी आपके बहुत ज्यादा धार्मिक रहने वाले हैं। सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस का होना ना अच्छा होता है ना बुरा, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन हमें हमारे हिसाब से करना होता है। ये मल्टीपल लाइंस को कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन, कि सैटर्न आपको जिस विषय में आपकी चाह रहेगी वहां पे बहुत सारी राहें आपको बनाकर दे देंगे। लेकिन होता इसमें दिक्कत ये है कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट को बार बार बता रहा होता है, जबकि यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट को। ये सब रेखाएं टेम्परेरी बेनिफिट्स के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान दे देती है, यानी भागा दौड़ी को बढ़ा देगी, मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व कर देगी, एनर्जी मल्टीपल डायमेंशन में डिस्टर्ब होना, विभाजित होना शुरू हो जाती है। ये चीज जैसे ही ठीक होगी, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान देंगे, कंसिस्टेंसी लेकर के आएंगे, तो ये लक लाइन को भी बल मिलेगा। और जो सैटर्न पे आड़ी रेखाएं जो अधिक चिंतन मनन कराती है, मूड स्विंग इशू देती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम लेकर के आती है, एक तरीके से सैडनेस को इंक्रीज करती है, ये सब तरह की चीजें ऐसे भी अच्छी होगी। प्लस प्राणायाम जैसी चीजों से ऑक्सीजन लेवल, वायु तत्व बढ़ता है, उससे भी अच्छा होगा। दान धर्म जैसी चीजों से भाग्य को बढ़ाएगा, लोगों के द्वारा जुड़ने से और ज्यादा पॉजिटिव वाइब एनर्जी को क्रिएट करेगा। तो इन सारी चीजों से जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज यहाँ पर होते हैं, भावनाओं में लगातार परिवर्तन आ रहा होता है, ये सब तरह की चीजें आपकी बैलेंस हो जाएगी। और फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, करियर में, अर्निंग में, हर विषय में आते हुए देखने को मिलेगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, और ये तमाम तरह की रेखाएं डिस्ट्रैक्शन को कंफर्म कर रही है कि आपका जो ज्ञान विद्या है ये आपके काम कम दूसरों के काम ज्यादा आएगा। इसीलिए आप किसी के साथ जुड़ जाए, किसी को सजेस्ट कर दे, किसी के काम आ जाए तो उनका काम बनेगा, वही चीज आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर जो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हुआ मरकरी पे, वो इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू लाभ है। चाहे अब किसी भी विषय में आप यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं जहां पर भी आपकी रुचि है। अब सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि मल्टीपल लाइंस जैसे सूर्य की किरणें को भी मैग्नीफाइंग से एक जगह फोकस करें हम, तो हाई डेंसिटी के कारण आग लगती है, वैसे ही फोकस हमारा रहता है। सन की एनर्जी ऐसी मल्टीपल रेखाओं में जब अवेलेबल हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत होता है, मन नहीं लगता है, मन विचलित बहुत रहता है, ध्यान भी नहीं लगता है। और यही कॉम्बिनेशन हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की योगों को, हर तरह के काम करने या एक्सपीरियंसेस लेने की योगों को निर्मित करती है। और इन सब के चक्कर में भटकाव जीवन में बहुत हो जाता है, और वही कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन, डाउट्स को रिप्रेजेंट करता है, देन आफ्टर अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, आत्मबल, आत्मविश्वास और सम्मान जैसी चीजों को कम करता जाता है। और यही कॉम्बिनेशन फिर अनस्टेबिलिटी को कंफर्म सैटर्न ने कर दिया, इनसिक्योरिटी को कंफर्म यहाँ पर सन आपके कर रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन में आप जॉब करने जाएंगे तो कैसे आपको प्रोमिनेंट सक्सेस मिल पाएगा, क्योंकि आप इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। इतनी सारी सनलाइन का तात्पर्य ही ये होता है कि आप अपनी आत्मा से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, आत्मा की जो इच्छाएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत आप हो रहे हैं। अपने सोल डिजायर को समझिए। सोल डिजायर है ग्रेट लेवल का रईसी जीवन में लेना, पाना, रॉयल लाइफ जीना। क्या जॉब वो दे पाएगा? नहीं। क्या इंडिपेंडेंट वर्क वो दे पाएगी? हाँ, परंतु संघर्ष से। लीजिए रिस्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पाम में इसी कारण से जितनी भी सनलाइन है, ये सनलाइन तो राजा तुल्य जीवन शैली देती है। अगर जॉब में भी हो तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर ले जाती है। जो सनलाइन माइंड लाइन के नीचे से स्टार्ट होती है, ये अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू नेम, फेम, गुडविल क्रिएट करती है।
अधिकतर मामलों में ऐसे जातक बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल, इंजीनियर, सर्जन, ईटीसी देखने को मिलते हैं। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि अपना खुद का प्रोफेशन निर्मित कर दिया, नहीं तो किसी भी प्रोफेशन में तो टॉप पोजीशन पे है। यही सनलाइन बतलाती है, क्योंकि सनलाइन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत सिंसियरली काम करते हैं। और अभी ये लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी बार बार, यानी फॉर्च्यून राइज होने में, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस मिलने में रुकावटें आ रही हैं। और फिर क्या होगा, बार बार चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और स्टेबिलिटी नहीं रहने के कारण इनसिक्योरिटी आएगी, और जो चीज हक का है फिर वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन डेवलप जरूर हो रहा है, और ये फॉरेन से रिलेटेड आपको सक्सेस देगा। आपको अगर कुछ ना भी समझ आए तो अपने चंद्र को ही उठा लीजिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग और फूड से रिलेटेड तमाम तरह के किए गए काम में आपका भाग्य अच्छा है, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक बात को और पकड़िएगा कि मून लक लाइन है, तो अपने इंटरेस्ट पैशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ्री विल आपको ये इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग मरकरी और सैटर्न और सन यहाँ पर दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इमोशन आएगी। तो अपने इमोशन को अपने काम पे कभी भी हावी होने नहीं देना है। तो इमोशनल सेंटिमेंटल डिसीजन लेने से आपको बचना है। ऑटोमेटिकली ये सब स्टेबल हो गया, और जो रेमेडीज आपको सजेशन दिया जाएगा वो तो डायरेक्टली वर्क करेगा ही। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस एक मल्टीपल टाइप का लैंग्वेज गेन करने की कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल बढ़ाने की योग्यता, इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की योग्यता देता है। मरकरी यहाँ रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, शेयर मार्केट और तमाम तरह के वो फील्ड जो कैलकुलेशन, बिजनेस, रीजनिंग और कोडिंग जैसी चीजों से भी चलते हैं। तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। मैरिज के पहले ये टेम्पररी बेस्ड रिलेशन को बिल्ड करने में मदद करता है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप जैसे जातकों से लोग नाखुश नहीं रहेंगे, इंटरटेन होते रहेंगे, और आप हमेशा दूसरों के काम आते हुए देखने को मिलेंगे। जितनी भी रेखा अब इसके बाद नीचे जा रही है, ये सब इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसीलिए यहाँ पर नहीं होना है। और यहाँ पर अपने हेल्थ को, खान पान के शेड्यूल को, नींद के शेड्यूल को, जीवन शैली को पूरा अच्छे से मेंटेन रखना, ताकि 45 प्लस में आकर आपको किसी तरह का इश्यू देखने को ना मिले। सैटर्न पे लाइन रुक रही है, तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट की ज्यादा चर्चा ना या ज्यादा सोच विचार ना करें, सीधे वर्कोहोलिक बनिए, छोड़िए एंड रिजल्ट क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं, जर्नी एंजॉय करना शुरू करिए। सैटर्न हर कुछ ला के देंगे आपको। इस तरीके की हार्ड लाइन जब रुकती है सैटर्न पे, तो सिर्फ एक मोटिव होता है, ग्रेट लेवल का अर्निंग, ग्रेट लेवल की प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ क्रिएशन। ये सब चीज आपके अंदर में है, कर सकते हैं और करने वाले भी हैं आप हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपके छोटे छोटे स्क्वायर जैसे साइन अप बिल्ड होना शुरू हो रहे हैं, जो प्रोमिनेंटली एक्टिव तो वैसे 40 के बाद में होने वाले हैं, लेकिन ये साफ रूप से इस बात को दर्शा रहे हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन आप अपने लाइफ में कर सकेंगे डेफिनेटली। माइंड लाइन और लाइफ लाइन जब बचपन में मर्ज होकर के चलता है शुरुआती तौर पे, प्लस आइलैंड बन जाता है, तो नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट करता है चाइल्डहुड को लेकर के। ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाना, इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाना, रिसोर्सेज की कमी होना, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज फेस करने होते हैं। देन आफ्टर आपकी मार्स लाइन टीन एज के बाद में एक्टिव हो गई, जिसके कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से लगातार नुकसान रहा, बेचैनी बहुत ज्यादा रही, और माइंड लाइन पे अटैक करने के कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी बिल्ड हुआ। इसके बाद में जाकर के आपको राहु लाइन एक्टिव हो गई अप्रोक्स 28 से लेकर के 36 के मिड में। ये पूरा समय बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा मेंटल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि इस पीरियड में आइलैंड की भी साइन है और लगातार ये लाइन काट करके जा रही है, जो वरीज को और बहुत ज्यादा इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, सोच में अधिकतर चीजें रह जाती है, और वो अंततः चक्रव्यूह को निर्मित करने वाली होती है। तो यहाँ पर रेमेडीज के माध्यम से ये सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन आपको एक बात बतला दें कि अब जाकर के यानी 38 की एज में आपकी एक रेखा निकल के प्योर मरकरी की तरफ गई है, और इसने हार्ट लाइन को और माइंड लाइन को जोड़ दिया है। यह एक्सट्रीम सीरियसनेस लेकर के आता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन माइंड और हार्ट इमोशंस के रिगार्डिंग लेकर के आता है, एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजों को बढ़ा देता है काम को लेकर के। और जैसे ये रेखा क्रॉस करके और स्ट्रांगली मरकरी पे गई, तो बिजनेस लक, रेगुलर इनकम, मल्टी मिलियनर कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योग, मनी माइंडेड और खासकर ऑर्गेनाइज वैसे काम कर लगातार लाभ पाने जैसे योगों को मजबूत कर रहा है और कर देगा।
पर ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला रहा है जो इस साल ही होने वाला है, और इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन में उतना डिस्टर्बेंस नहीं है और इंडिपेंडेंट माइंड लाइन देन आफ्टर आपकी क्रिएट हो ही गई रेखाओं से जुड़ करके। तो कंटिन्यूअस होने वाले प्रोग्रेस को ये कंफर्म कर रहा है जिसमें मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अब जो है अट्रैक्ट होने वाला है। लाइफ लाइन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जो हुए हैं वो आफ्टर 20 एंड 26 में हुए हैं, अपग्रेडेशन कह लें इसे, और फिर और लगातार ये होते जा रहे हैं जिसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। इसका तात्पर्य होता है अपने मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास से लाभ पाना, और ये रेखाएं जो सर्वाधिक रूप से सकारात्मक असर दे रही हैं, एक तो 38 का एज है, एक 42 का एज है, उसके बाद में बाहर से आपको लाभ मिलने के असर 44 के बाद है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपकी लाइफ में 50 के एज और वहां तक आते आते हो जाएगा, और बिजनेस एक से अधिक होने की योग भी यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन क्रिएट कर रही है। लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, और जो सपोर्टिव लाइन है वो यहाँ पर प्रोमिनेंट वे में एंड कर रही है 38 के ही आसपास में। तो यानी इसका तात्पर्य ये हो गया सोल कनेक्शन या पार्टनर का सुख आपको नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली मिल जाने वाला रहेगा। उसके थोड़े से ग्लिम्स इस साल आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, और ये सब हमें वरी लाइन को खत्म करना है ताकि शुक्र की एनर्जी बने और बढ़े, मार्स की एनर्जी बढ़े जो हेल्थ को, फोकस को और अचीवमेंट को बढ़ाए, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, वेल्थ को, शुक्र यहाँ पर, और रिलेशनशिप को बढ़ाए। केतु की एनर्जी काफी अच्छी है तो भ्रमण के माध्यम से अननोन लोगों से ज्यादा लाभ मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर ज्यादा ग्रोथ, प्रमोशन, सक्सेस है आपके, इसलिए फॉरेन के रिगार्डिंग पॉजिटिविटी तो सन ने भी इंडिकेट किया है। और चंद्रमा का रेमेडी करने के बाद में मनोवांछित फल मन लायक काम होते हुए देखने को आपको मिलेगा। मनी ट्रायंगल फिलहाल में इनकम्प्लीट है या कमजोर स्थिति में है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देखें, प्लस चंद्रमा पे भी आपके पॉजिटिव साइन नए पाम्पिंग में देखने को मिला है। अनदर लाइंस के अतिरिक्त यहाँ पर भी आपके साइंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रहे हैं, और इन दोनों का तात्पर्य है प्रॉस्पेरिटी को गेन करना। सन और सैटर्न के मिड में भी आपके साइंस जो है काफी स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दिए हैं। अब यही मल्टीपल लाइंस स्क्वायर और लेडर साइन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने वाला है अच्छा खासा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे कि बाय बर्थ क्या लेके आए, तो सेल्फ मेड लक, मून लक लाइन, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस और फीमेल लक, और मरकरी लाइन यानी बिजनेस लक, ये तीनों चीज लेकर के आए हैं। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के अतिरिक्त ट्रायंगल भी बना है, तो बहुत बड़े स्तर पर आपको लाभ मिलेगा। राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में सबसे ज्यादा वरी लाइन, लक लाइन और माइंड लाइन को क्रॉस किया है, इसीलिए लंबे समय से आपको एंजाइटी का इश्यू है, मन अशांत है, लेकिन वो रेमेडी से आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके सभी प्रश्नों को हम मिला करके देखें पूरे पाम के स्ट्रक्चर को, तो आपका आने वाला जीवन लग्जरियस होने वाला है, स्ट्रगल जैसी चीजें खत्म होने वाली है, प्रॉपर्टी वेल्थ करेक्ट 40 के एज से बढ़ने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति चाहे तो आप अभी के अभी भी कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर दोनों हथेली पे आड़ी रेखाएं हैं। अधिकतर चीजें प्रकृति पे छोड़े, परमात्मा में छोड़े, उनसे प्रश्न करें, उनसे बातचीत करें, आपको सब कुछ मिलेगा। जितना बिलीव बढ़ेगा, जितना अधिकतर एंड रिजल्ट उन पे छोड़ेंगे, अपने कर्म पे ध्यान देंगे, काम या मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी तब जाके अच्छी होगी जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तब जाके लोन्स आपके खत्म होंगे, और अपने एफर्ट से किए गए काम यानी इंडिपेंडेंट वर्क से रेगुलर इनकम, वो ग्रोथ आपके जीवन में आएगा। ओवरऑल करियर आपका इंडिया से बाहर ज्यादा अच्छा है, और जॉब के बजाय बिजनेस के रिगार्डिंग ज्यादा अच्छा हर तौर तरीके से दिखाई दे रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह की मेजर थ्रेटनिंग या इशू नहीं है क्योंकि दोनों लाइफलाइन हथेली में आपकी लॉन्ग है, जो लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ को कंफर्म किया है, और एटलीस्ट 76 एट का एज को ये क्रॉस करेगा हंसते खेलते या चलते फिरते आपका। और विवाह के रिगार्डिंग यह साल और अगला साल काफी ज्यादा अच्छा है, और यह अरेंज मैरिज को, बट लव कम अरेंज का तात्पर्य यानी अच्छे से जान पहचान कर आगे बढ़ने की योगों को, वो एकदम से जब सोल कनेक्शन होता है तो फील एक अलग ही रहता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद घर बसता हुआ सुख मिलता हुआ देखने को मिलेगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर पहने ताकि ये सुख जल्दी जीवन में आपके आ सके। बाकी दो मुखी रेखा और मल्टीपल ट्रायंगल्स और टेम्पल साइन जैसे जो कॉम्बिनेशन है, ये भ्रम है। जो मेजर साइंस है उसके बारे में आपको जरूर बतलाया गया है। जब वरी लाइन डिस्टर्बिंग लाइंस खत्म हो जाएगी और उसके बावजूद सभी तरह के लाइन साइन टिके रहते हैं कपल ऑफ मंथ्स के बाद में, देन आफ्टर उसके इम्पैक्ट प्रोमिनेंटली हमें इन फ्यूचर इंडिकेट होंगे, जो कि खासकर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, और टेम्पल जैसे जो साइन होते हैं कि अपना कीर्तिमान स्थापित करना,
इन सब चीजों को कंफर्म किया है। केतु की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, जो कि सडन गेन प्रोग्रेस को कंफर्म कर रही है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।